नहीं बोलेगा मैं ठंडा बनाऊंगा, क्योंकि कारीगर ने जैसा सेट कर दिया ऐसा उनको सत्ता भगवान की मिलती है और ऐसा काम करेंगे। मनुष्य इतर प्राणियों को भी प्रकृति ने जैसा सेट कर दिया ऐसा ही करेंगे। मनुष्य को, केवल मनुष्य को अधिकार है कि वो अपना स्वभाव दिव्य बना सकता है, अपना स्वभाव मध्यम रख सकता है, अपना स्वभाव कनिष्ठ कर सकता है। इसलिए मनुष्य को ही पुण्य पाप लगता है। शेर को पाप नहीं लगता है अगर गाय को झपेट ले, बिल्ली को पाप नहीं लगता अगर चूहा को पकड़ लेती है, लेकिन मनुष्य को पाप लगेगा। क्यों? कि मनुष्य अपना स्वभाव बदलने में स्वतंत्र है। मनुष्य के लिए भगवान ने शास्त्र बनाए हैं, मनुष्य के लिए भगवान ने ज्ञान दिया है, मनुष्य को इतना पवित्र और इतना महान बनाया है कि मनुष्य चाहे तो भगवान का बाप बन सकता है। इतना मनुष्य के अंदर भगवान ने ज्ञान भर दिया। भगवान का बाप कैसे? अरे राम जी का बाप कौन था? दशरथ मनुष्य थे क्या और कोई हवाई जहाज थे? कृष्ण के माई बाप कौन थे? कौशल्या। और दशरथ राम के माई बाप थे। देवकी और वसुदेव कृष्ण के माई बाप थे। तो मनुष्य के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि उसको इतना स्वतंत्रता दिया है कि चाहे कैसा अपना ऊंचा स्वभाव बना सकता है, ऊंचे कर्म करके ऊंचे में ऊंची अनुभूति मनुष्य कर सकता है। इतना बढ़िया स्वभाव बना, इतनी बढ़िया सुविधा मिलने के बाद भी मनुष्य अगर लवर लवरी होकर, शराबी कबाबी होकर, चोरी और भंगेड़ा होकर जीवन जीता है तो फिर पुलिस के डंडे भी तो खाएगा वही, नरक में भी जाएगा वही, बैल भी वही बनेगा, फिर कुत्ता भी वही बनता है, घोड़ा भी बनना पड़ता है। अभी कोई जरा गाली देता है तो हो जाता है। जब घोड़ा बनेगा, गाड़ी में लगाएगा, बैल बनाएगा, एक काम में लगाएगा, ठका ठक ठका ठक, फिर काहे करेगा। इसलिए मनुष्य जन्म में अपना कर्म बना ले, अपना स्वभाव बना ले, अपना ज्ञान बना ले, अपना पुण्य बना ले, जितना कमा ले उतना कमा ले। मनुष्य जन्म में 84 लाख जन्मों में एक जन्म है कि आप पूरे स्वतंत्र हो। चाहे हरि भजन कर, चाहे विषय कमाए, चाहे सत्कर्म करके अपने को महान बना, अपना कुल तार ले, चाहे दुष्कर्म करके अपना कुल और अपना सत्यानाश कर ले। तो जो आदमी सत्संग करेगा, भगवान नाम जप करेगा, कीर्तन करेगा, ध्यान करेगा, तो उसके रक्त के कण भी अच्छे होंगे, मन अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, अच्छे पुस्तक पढ़ेगा, ज्ञान अच्छा होगा, अच्छे पुरुषों का संग करेगा, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, देर सबेर वो महान हो जाएगा। तो अजामिल की बात बता रहा हूं कि अजामिल ने बुरा देखा और वैश्या को घर में ले आया और धीरे धीरे उसके साथ शादी करके वैश्या को बच्चे हुए और उसके साथ वो इतना दुष्ट चरित्रवान हो गया कि वो डकैती करने लग गया। अपना स्वभाव उसका पापमय हो गया। वो डकैती करने जाए, साधु संत को लूट लेवे, कोई भी सामने मिल जाए सुनावे गालियां और न करने का काम कर ले, व्यवहार कर ले उसे मार पीट का। ऐसे करते करते दिन बीत गए। एक दिन वो वैश्या, कोई साधु जा रहे थे तो उसके मन में हुआ कि मैंने पाप तो बहुत किया है, साधु संत का दर्शन और सेवा भाग्यशाली को मिलती है, अरे महाराज हमारे घर पधारो। महाराजों को पता नहीं कि वैश्या है। उस भाई ने तो महाराजों को प्रसाद वरसाद फल फूल ये वो तरपत कर दिया। महाराज ने देखा कि भाई गर्भिणी है, मां होने वाली है। महाराज सोच ही रहे थे, इतने में अजामिल आया। देखता है कि मेरे घर में साधु बाबा मुंडा कहीं बैठा मेरा घर में है, तो साधु कहाँ आया हमारे घर में? जाओ महाराज बाहर जाओ। महाराज बोला हम बाहर नहीं जाएगा, तुम्हारे घर का टुकड़ा लिया है, तेरे भाई ने मेरे को प्रणाम किया है, तुम्हारा कल्याण किए बिना हम नहीं जाते। महाराज उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने तो हमको भोजन कराया, दक्षिणा दो। बोले महाराज दक्षिणा? मैं अजामिल दक्षिणा? मैं तो तुम्हारा ये झोली झंडा नहीं छीन रहा हूँ, तुम्हारा करमंडल लूट नहीं रहा हूँ, ये आप मेरी कृपा समझिए महाराज। ये दक्षिणा में समझिए, जो तुम्हारे पास कपड़े हैं ना 2 जोड़ी, वो दक्षिणा मेरी समझिए, नहीं तो मैं वो लुटा रहा हूँ। महाराज ने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, दक्षिणा दो। जैसे मनी ऑर्डर करते हैं ना तो 100 रुपये का मनी ऑर्डर 3 रुपया देते तब पहुंचता है, नहीं तो पूरा 100 नहीं पहुंचता है। ऐसे दान के बाद दक्षिणा देनी पड़ती। जैसे कोई संत घर में आते हैं, चाहे उनको आवश्यकता नहीं, फिर भी हम उनका सत्कार करते, कुछ न कुछ देते था हमको फले। उनकी आवश्यकता समझ के नहीं, अपना कल्याण समझ के भी दान करना चाहिए। तो तू दान कर।
बोले महाराज मैं दान नहीं करूंगा, मेरी पत्नी ने खिला दिया, बहुत हो गया। बोले नहीं, हम तो ले बिना नहीं जाएंगे। बोले मतलब क्या? बोले मतलब ये कि और कुछ न दे तो कोई बात नहीं, एक वचन दे दे। बोले महाराज वचन हम नहीं देते, मैं अजामिल हूं, अजामिल। ये तो मेरी बाई औरत जो है पागल है कि साधु वो बाबाओं को पूज रही है। बोले वो पागल नहीं है, तू पागल है, तू चतुर है इसलिए तू बेवकूफ है, और वो भगवान के रास्ते पागल है तो वही सत्य समझेगी, तू नहीं समझेगा। मीरा पागल हो गए तो उसको सत्य समझ में आ गया, और विक्रम राणा चतुर हो गया तो खाली रह गया। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। ये भगवान की दुनिया कुछ निराली है। दक्षिणा देनी पड़ेगी तेरे को, और कुछ नहीं। तेरी औरत मां बनने वाली है तो जो लड़का पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना। महाराज तुमको क्या फायदा होगा? बोले हमने जिस घर का टुकड़ा लिया है उसका कल्याण हो जाएगा, और क्या। नारायण नाम मेरे भगवान का है, बेटे का नाम रख देना। तू भगवान की भक्ति करे ऐसा तो नहीं, कम से कम बेटे का नाम लेने में भी भगवान का नाम लेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा पट्टे। अच्छा बाबा जी मैं बेटे का नाम रख दूंगा नारायण। बाबा जी तो चले गए, बेटा पैदा हुआ, नाम रख दिया गया। 1 साल 2 साल 3 साल का, जब 11 साल का वो बेटा हुआ है अजामिल का, और एकाएक जमदूत आए हैं अजामिल को अपनी यम पाश में बांधने के लिए। तो माँ बाप का छोटे बच्चे के प्रति आकर्षण होता है, मोह होता है। वो अजामिल बोलता है मैं मर रहा हूं, मेरा बेटा नारायण नारायण, ओ नारायण कहाँ रहा, ए नारायण नारायण। वो जमदूत पाश डालते, इतने में भगवान के पार्षद आए, जमदूतों की पाश को काट दिया। बोले अजामिल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तो पापी है, इसकी अकाल मृत्यु है। पाप करने से आदमी अकाल मरता है। जो अति पापी है